हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और हम एक छोटा सा और इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ रहे थे इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी के बारे में, और हम लोग जो ये सीरीज बना रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए है। बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, तुम कोई भी कोर्स कर रहे हो और ये सारे सिलेबस वहां पर कॉमन होने वाले हैं, चाहे तुम इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना कर रहे हो। हर जगह सिलेबस सेम ही होता है, बस थोड़ा आगे पीछे सिलेबस को किया जाता है, लेकिन ओवरऑल कंटेंट हर जगह सेम ही होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, जो जीएसटी है, उसमें क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहला फीचर, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में, और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तुम चाहो तो लिख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे मांगते हैं ना, आज ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स या फीचर्स ऑफ जीएसटी, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम ये लिखोगे इसमें। सबसे पहला पॉइंट है एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हर महीना सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए इनडायरेक्ट टैक्स से कमा रहा है। 1.5 लाख करोड़, सिर्फ 1.5 लाख नहीं या 1.5 करोड़ नहीं, 1.5 लाख करोड़, इतना रुपए हर साल नहीं, हर महीने सरकार कलेक्शन कर रहा है जीएसटी से। मतलब अगर मैं फिगर लिखूं 1,50,000 करोड़, ये हर महीने का इनकम है। इंटू 12 कर दो, एवरेज बता रहा हूं 1.5 लाख करोड़, ये हर महीने मतलब 18 लाख करोड़ रुपए का इनकम गवर्नमेंट जीएसटी से जनरेट कर रहा है हर महीना। हर साल 18 लाख करोड़, महीने का 1.5 लाख करोड़ रुपए होता है। तो ये एक गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जो भी गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है, मैक्सिमम पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट का आ रहा है। ठीक है, indirect tax is a major source of tax revenue for government worldwide and continue to grow as more countries move to consumption oriented tax regime. In India, indirect tax contribute about 50% of the total tax revenue of the central and state government. Total government का जितना कलेक्शन है उसमें से 50% indirect tax से आ रहा है, और कुछ पोर्शन डायरेक्ट टैक्स से भी आ रहा है, कुछ पोर्शन बाकी जगह से भी आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टैक्स ऑन कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। कॉमोडिटीज के ऊपर लगाया जाता है, गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। इट इज लिवाइड ऑन कॉमोडिटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई और मैन्युफैक्चर और परचेज और सेल ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देयर ऑफ, हेंस इट इज नोन एज कॉमोडिटी टैक्सेशन। इट इज ऑल्सो लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर 3, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। अब ये क्या है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन? अब देखो, हम पहले भी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, जब हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में बात किए थे कि इनडायरेक्ट टैक्स में पे कोई और करता है, बियर कोई और करता है, मतलब बर्डन किसी और का होता है लेकिन पेमेंट कोई और करता है। जैसे कंज्यूमर के पॉकेट से पे हो रहा है, कंज्यूमर दुकानदार को दे दिया, अब दुकानदार का बर्डन है कि वो किसे दे, गवर्नमेंट को दे। तो यहां पर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का काम होता है, मतलब दुकानदार सरकार को दे तो रहा है लेकिन उसके जेब से जा नहीं रहा है, वो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। लायबिलिटी दुकानदार का है, अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू नहीं मिला तो वो जेल में किसको डालेगा, वो दुकानदार को डालेगा। तो दुकानदार के अपने पॉकेट से पे कर रहा है? नहीं, दुकानदार जो पैसा है वो कस्टमर से ले रहा है और गवर्नमेंट को दे रहा है। वो बीच में एक एजेंट है जो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। तो यहां पर बर्डन शिफ्ट हो रहा है, मतलब अल्टीमेट लायबिलिटी तो दुकानदार का है, लेकिन वो जो पैसा है वो कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। बात समझ में आया? देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन of tax burden in respect of indirect tax. For example, GST is paid by the supplier of goods is recovered from the buyer by including a tax in the cost of the commodity. जो दुकानदार है, जो GST पे कर रहा है गवर्नमेंट को, वो रिकवर कर लेगा किससे, कस्टमर से चार्ज कर लेगा बिल में जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। हम जीएसटी देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम टैक्स दे रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं तो हमें पता चलता है, हम रात को सो नहीं पाते क्योंकि हमारा इनकम टैक्स देना पड़ गया, हमें बड़ा बड़ा अमाउंट देना। लेकिन हम जब भी जीएसटी देते हैं हमें पता भी नहीं चलता और हम जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। तुम्हें कभी याद है तुम टैक्स दिए हो, लेकिन तुम हर रोज टैक्स देते हो। तुम एक छोटा सा बिस्किट पैकेट भी खा रहे हो तो उसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है।
बात समझ में आया? तो यहां पर मतलब गवर्नमेंट को टैक्स तो दे रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। तो ये एक सबसे बड़ा खासियत है, क्योंकि लोगों को जब रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो टैक्स पे कर रहे हैं तो उन्हें दुख भी नहीं होता, और पता चल गया कि टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें दुख होने लगता है कि अरे मेरा इनकम में से तो सरकार ले गया, सरकार ले गया। लेकिन तुम हर रोज टैक्स पे कर रहे हो लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि जो टैक्स का अमाउंट है वो तुम्हारे प्रोडक्ट के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। बिस्किट पैकेट होता 4 रुपए का है लेकिन उसमें 1 रुपए का टैक्स इंक्लूड होकर वो 5 रुपए का बन जाता है। तुम डायरेक्टली खरीदते हो 5 रुपए में, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि उसमें टैक्स है बोलकर, तुम 5 रुपए देकर खरीद कर ले आते हो, तुम्हारे पॉकेट से 1 रुपए का टैक्स चला गया गवर्नमेंट के पास। तो यहां पर नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, दर्द नहीं होता, डायरेक्टली तुम्हें चुपता नहीं है, टैक्स तुम दे भी देते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता है। सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्स पेयर कंज्यूमर्स पे द सेम अमाउंट विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट ही इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट। कंज्यूमर टैक्स पे भी कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया है। Thus, taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes। ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशनरी, इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। कैसे? बिस्किट का पैकेट का प्राइस होना चाहिए था 4 रुपए, कंज्यूमर को 4 रुपए में मिल जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर 1 रुपए का टैक्स लगा दिया, इस वजह से उसका प्राइस हो गया 5 रुपए। तो ये क्या करता है? इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को क्रिएट करता है। हर चीज का, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उस पर जीएसटी लग गया। तो जैसे जैसे इनकम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में इंक्रीज होता जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जीएसटी का, कि इकोनॉमी में उसके वजह से इन्फ्लेशन आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। कंटिन्यूअसली जैसे जैसे प्रोडक्ट बिकता जाएगा उसके ऊपर जीएसटी ऐड होता जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। तो इस वजह से यहां पर क्या आता है? इन्फ्लेशन आता है। टैक्स इंपोज ऑन कमोडिटी एंड सर्विसेज कॉज द ऑल राउंड प्राइस स्पाइरल। प्राइस स्पाइरल मतलब प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इन अदर वर्ड, indirect taxation directly affect the price of the commodity and services and lead to a inflationary trend। इकोनॉमी में प्राइस बढ़ना, महंगाई बढ़ना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेशन होना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 6, वाइडर टैक्स बेस। अब देखो, मैं इनकम टैक्स के टाइम पे बताया था, इनकम टैक्स मतलब पिछले क्लास में जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, तब हम बात किए थे कि इनकम टैक्स कौन पे करता है? जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है। 5 लाख से नीचे वाले लोगों को इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से ऊपर अगर तुम्हारा इनकम है तभी तुम इनकम टैक्स पे करोगे। तो बताओ, इस इंडिया में जो एक गरीब कंट्री है, क्या 5 लाख से ज्यादा इनकम वाले बहुत सारे लोग होंगे? 1.130 करोड़ लोगों में से हार्डली 15-20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 5 लाख से ऊपर है। बाकी सभी 100 करोड़ लोगों का इनकम 5 लाख से कम है, या तो इनकम जीरो है या तो इनकम 5 लाख से कम है। इस वजह से वो लोग कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों से कलेक्शन हो रहा है, बाकी लोगों के ऊपर वो एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज उनका इनकम या तो जीरो है या तो उनका इनकम 5 लाख से कम है। इस वजह से वो लोगों को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जीएसटी के केस में ऐसा नहीं है। जीएसटी के केस में तो कॉमोडिटी के ऊपर टैक्स है। अगर कोई भी इंसान किसी भी कॉमोडिटी को खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। चाहे वो गरीब आदमी है, वो बिस्किट खरीदेगा तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, चाहे वो मुकेश अंबानी है वो भी बिस्किट खरीदेगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो यहां पर जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो पूरे 130 करोड़ लोगों के ऊपर लगाया जाता है। मतलब वो डायरेक्टली तो नहीं लगाया जाता, वो प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया। अब उस प्रोडक्ट को जो भी खरीदेगा उसके ऊपर जीएसटी अपने आप लग गया, अपने आप वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहा है। तो अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स ऑल ओवर इंडिया से, मतलब हर एक इंसान से कलेक्शन किया जा रहा है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ तो कंज्यूम कर ही रहा है। कोई अगर बिस्किट नहीं खरीद रहा तो कोई चॉकलेट खरीद रहा है, कोई चॉकलेट नहीं खरीद रहा तो कोई कुछ और खरीद रहा है। हर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, तो वो हर किसी ना किसी तरीके से वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर ही रहा है। तो इस वजह से यहाँ का जो टैक्स बेस है, जो कलेक्शन का बेस है, वो बहुत बड़ा है। 130 करोड़ लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है और वहीं पे इनकम टैक्स सिर्फ कुछ लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का इनकम 5 लाख से कम है। बात समझ में आया? वाइडर टैक्स बेस। Unlike direct taxes, the indirect tax has a wider tax base. Majority of the product or service are subject to indirect tax with low threshold. Next, point number 7. Promotes social welfare. जीएसटी के वजह से प्रमोट सोशल वेलफेयर आता है। अब ये क्या है, देखो, हायर टैक्सेस आर इंपोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। कैसे? जो जीएसटी है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो क्या होता है कि जो हमारा हार्मफुल प्रोडक्ट है, जैसे लिकर हो गया, अल्कोहल हो गया, जो हमारा सिगरेट्स हो गया, जो हमारा तंबाकू हो गया,
इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जीएसटी लगाया जाता है ताकि उन प्रोडक्ट को डिस्करेज किया जा सके, लोग उसे कंज्यूम ना करें, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, कंजम्पशन कम हो जाए। तो जो हमारा जीएसटी है, जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सोशल वेलफेयर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है। रियलिटी बताऊं तो हो कुछ भी नहीं रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्शन कर रहा है, जीएसटी कलेक्शन कर रहा है। जो अल्कोहल है उसके ऊपर 300-400% का टैक्स लगता है, जो टबैको है उस पर 200% का टैक्स लगता है, जो सिगरेट है उस पर 400% का टैक्स लगता है। मतलब प्रोडक्ट का प्राइस तो 1 रुपए है, मार्केट में बिकता 5 रुपए में, क्योंकि प्रोडक्ट 1 रुपए का 4 रुपए उस पर टैक्स ऐड हो गया, टोटल प्राइस हो गया 5 रुपए। तो जो हमारा जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी ज्यादा लगता है, और जो बेसिक प्रोडक्ट है जैसे दाल चावल, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। बिस्किट पे 5% का जीएसटी लगता है। तो ये जो बाकी एवरीडे कंजम्पशन आइटम है जो हार्मफुल नहीं है, उसके ऊपर कम जीएसटी लगाया जाता है, 5%, 12%, 18%, 28% इस प्रकार से लगाया जाता है। और जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसके ऊपर 200%, 300%, 400% का जीएसटी लगाया जाता है। गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी लगाया जाता है। सोना चांदी होता है ना, गोल्ड के ऊपर 3% का जीएसटी लगता है। ठीक है, चलो उसके बाद आखिरी पॉइंट, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव का मतलब हम आखिरी क्लास में भी डिस्कस किए थे, एक प्रोग्रेसिव था, एक रिग्रेसिव था। ठीक है, देखते हैं। जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। द रिच एंड द पुअर हैव टू पे द सेम रेट। हर इंसान को सेम टैक्स पे करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रिच है तो वो 15% पे करेगा और पुअर है तो 5% पे करेगा। हर इंसान को जीएसटी सेम अमाउंट पे करना पड़ रहा है। लेकिन इनकम टैक्स के केस में अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से कम है तो तुम्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में तो सिर्फ तुम 10% दोगे, 7.5 से 10 के बीच में तो तुम 15% दोगे, 10 से ऊपर है तो तुम 20% दोगे। तो इस प्रकार से जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ता जाएगा, इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है। लेकिन जीएसटी के केस में, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में ऐसा नहीं होता। हर इंसान के लिए वो टैक्स क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये है हमारा टोटल 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी, अगर क्वेश्चन आता है तो 8 पॉइंट को एज इट इज विथ कंप्लीट पैराग्राफ, जो भी लिखा हुआ है, पॉइंट हेडिंग तो लिखोगे, अंदर का पोर्शन भी सेम लिखकर एग्जाम में आ जाना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि जीएसटी से रिलेटेड होगा। बाकी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।